एक लड़की कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रही थी। इत्तेफाक से उस लड़की के पिताजी भी उसी रास्ते से गुजर रहे। जब उनकी नज़र अपने बेटी पर पड़ती है तो वह लड़की के पीछे पीछे चलने लगते हैं। अभी कॉलेज के अंतर्गत लड़की ने प्रवेश ही किया था। इसी बीच में एक लड़का उस लड़की को रोकता है और उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश करता है। पिताजी खड़े होकर देखने लगते हैं कि आखिरकार यह क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। पिताजी भी अपने काम पर चले जाते हैं, लेकिन पिताजी का दिल नहीं मानता। एक बार फिर से पिताजी अपनी लड़की का पीछा करते हैं, देखने के लिए कि क्या वह लड़का आज भी उसे रोकेगा या टोकेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। जैसे ही बेटी का पीछा कॉलेज में करते हैं, जैसे ही लड़की अंदर प्रवेश करती है तो वह लड़का फिर से उस लड़की को रोकता है, बातचीत करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार पिताजी को गुस्सा आ जाता है। वह सीधा कॉलेज का जो प्रशासन होता है उसके पास जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि आपके यहाँ बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं, क्या वह मटर गश्ती करने के लिए आते हैं। पूरा प्रशासन जो कॉलेज का था, पिताजी की यह बात सुनकर बहुत ही नाराज हो जाता है, बहुत ही उनको बुरा लगता है। और यहीं से एक ऐसी भयानक कत्ल की रूपरेखा तैयार होती है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला लगता है सिरसा, और सिरसा जिले का एक थाना लगता है डबवाली, और इसी डबवाली थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है गिंदरखेड़ा। बात कर रहा हूं 25 अगस्त 2024 की। दो भाई रहते हैं, दोनों आपस में रहते हैं मिलजुल कर, लेकिन दोनों का घर अलग अलग होता है। सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास का समय होता है। दोनों भाई अपने अपने रूम में अपने अपने परिवार में सोते हैं। जो छोटा भाई का मकान होता है, उनका एक बेटा होता है, इकलौता बेटा होता है, जिसका नाम हरपाल सिंह होता है। उम्र लगभग 18 से 19 साल के आसपास की होती है। यह मौका पाते ही अपने जो ताऊ होते हैं, उन ताऊ के घर पर दीवार कूद कर भाग जाता है और जाकर अपने ताऊ को जगाता है। कहता है, ताऊ, हमारे घर में दो हथियारबंद बदमाश हथियार लेकर आ गए हैं और मम्मी पापा को मार रहे हैं। मारने के बाद उनको घर में बांध करके आग लगा दिए। जैसे ही इतनी बात सुनते हैं तब बड़े ताऊ, तो उनके पैरों से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, जैसे ही ताऊ कुछ सोच समझ पाते हैं, समझ नहीं पाते कि आखिर उनको करना क्या है। ताऊ जो होते हैं, उनका नाम सिंह होता है, राम सिंह। राम सिंह तुरंत जोर जोर से चीखने लगते हैं, चिल्ला लेने लगते हैं और लोगों से कहते हैं कि जल्दी करो, मेरे भाई के घर में बदमाश घुस आए। दोस्तों, जो उनके भाई साहब होते हैं, उनका नाम होता है जसवंत। तो लोग, क्योंकि सुबह का वक्त था, सारे लोग नहीं जागे थे, कुछ लोग जाग रहे थे। जब आवाज़ जोर जोर से चिल्ला रहे थे तो कुछ लोग हिम्मत जुटाकर आए और हिम्मत जुटाकर इनके दरवाजे पर पहुंचे राम सिंह के। तो उन्होंने बताया कि मेरे भाई जो हैं जसवंत, उनके घर में कुछ हथियारबंद बदमाश जो है आकर घुस गए हैं और उन लोगों को जान का खतरा है। दोस्तों, जैसे उनके दरवाजे पर जाया जाता है जसवंत सिंह के, तो देखा जाता है कि अंदर से आग की लपटें धड़क रही हैं, भड़क रही हैं। तो कुछ लोग हिम्मत जुटा करके जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं तो जो बॉडी थी जसवंत सिंह और उनकी पत्नी की, पूरी तरीके से जल चुकी थी। यानी कहने के तात्पर्य मात्र 10% बचा हुआ था। इतना देखने के बाद लोग की आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि आखिर इतनी बड़ी घटना बदमाशों के द्वारा कैसे की जा सकती है। दोस्तों, तभी उसी में से एक व्यक्ति ने पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया। जो पुलिस प्रशासन की टीम थी, सर्विलांस की टीम हो, डॉग स्क्वाड की टीम हो, जितनी भी टीमें थीं, सब तुरंत मौके वारदात पर पहुंचती हैं और पहुंचने के बाद जायजा लिया जाता है कि आखिर कैसे ये सब घटना घट गई। लोगों से पूछा जाता है, लेकिन सब कोई यही बताता है कि हम क्या बताएं सर, क्योंकि सुबह का वक्त था, सब सो रहे थे, हम लोग नहीं बता सकते। तो कहते हैं सबसे पहले इस घटना को किसने देखा, तो बताते हैं इनका जो लड़का था हरपाल सिंह, वह देखा था। दोस्तों, जब हरपाल सिंह से पूछा जाता है कि ये किसने ऐसी घटना को अंजाम दिया, तो हरपाल सिंह बताता है कि मैं
सोया हुआ था तभी मुझे आहट लगा कि कुछ लोग मेरे घर में घुसे हैं। जैसे मैं आँखें खोला तो देखा कि 2 लोग बंदूक लेकर के मुँह पर नकाब लगा कर के आए हैं। मेरे मम्मी और पापा को बुरी तरीके से मार रहे हैं। मेरे मम्मी-पापा बेहोश अवस्था में हैं। उसके बाद उनके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी जाती है और जैसे ही वह मेरी तरफ घुसते हैं आते हैं, तभी मैं मौका पाकर कूद करके अपने ताऊ के घर पर चला जाता हूँ और उन्हें पूरी वारदात बताता हूँ। दोस्तों, पुलिस प्रशासन की टीम भी बहुत परेशान हो जाती है। फॉरेंसिक टीम को बुलाई जाती है। फॉरेंसिक टीम को जब देखा जाता है, तो फॉरेंसिक टीम ये पता लगाता है कि अंदर से बाहर से कोई फ़ोर्स एंट्री नहीं हुई। दोस्तों, उसके बाद पूछा जाता है कि कितने रुपयों का नुकसान हुआ है, कितने ज़ेवरात का नुकसान हुआ है। तो वह लड़का बताता है कि पैसे के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अंदर जब टीम जाती है तो देखती है कि सारे कपड़े बिखरे हुए थे। पैसे जो है अलमारी में थे, ज़ेवरात भी अलमारी में थे। दोस्तों, तभी पुलिस प्रशासन को शक होता है कि अगर कोई बाहरी या पेशेवर बदमाश अगर आएगा तो निश्चित तौर पर वह पैसे और ज़ेवरात ज़रूर लेके जाएगा। दोस्तों, तब उस लड़के से पूछा जाता है, लेकिन लड़का वो अपने बयान पर अटल रहता है कि मैं सोया हुआ था और मेरे घर में 2 बदमाश आए नकाबपोश। यानी पूरी वारदात वो अपने बयान पर अटल रहता है और उसी को बार-बार रिपीट करता है। लेकिन कहा जाता है कि अगर पुलिस अपने पर आ जाए तो गूंगा भी कव्वाली बोलने लगता है, कव्वाली गाने लगता है। दोस्तों, अगर पुलिस चाह ले तो 7 समंदर पार से या पुराने गड़े हुए मुर्दों से भी राज उगलवा सकता है। पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी भारी चुनौती हो गई थी। अब पुलिस प्रशासन हर हाल में गुनाहगारों को अ, पकड़ना चाहता था, लोगों से पूछ रहा था। तभी भीड़ जो है इकट्ठा होती चली जा रही थी। भीड़ को जो टीम थी, जो पुलिस प्रशासन के लोग थे, आश्वासन दिए कि निश्चित तौर पर अपराधियों को पकड़ा जाएगा। आप लोग 24 घंटे की मोहलत दे दीजिए। तब जाहुर भीड़ जो है थोड़ा-सा काबू हुई, जो नारेबाज़ पुलिस प्रशासन के द्वारा लगाई जा रही थी। अब वह भीड़ थोड़ा-सा शांत हुई। दोस्तों, जो लड़का होता है हरपाल सिंह, उसको कस्टडी में जैसे ही पुलिस प्रशासन लेकर जाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। बहुत बारीकियाँ से, बहुत अपने ढंग से जब पुलिस प्रशासन उससे बातचीत करता है, तब वह लड़का काफ़ी देर के बाद टूट जाता है और टूटने के बाद पूरी घटना को अंजाम देता है। बताता है कि मैंने किस तरीके से अपने माता और पिता को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल यह कोई और लड़का नहीं, यह वही लड़का था जो आए दिन उस कॉलेज में उस लड़की के पीछे रहता था, उसे बार-बार परेशान करता था। उस पिता की शिकायत पर जो वहाँ कॉलेज का प्रशासन होता है, इनके पिता को बुलाता है। बुलाने के बाद लड़के को डाँट पड़ती है, माता-पिता लड़के को डाँटते हैं। तब वह लड़का काफ़ी नाराज़ होता है, कहता है कि आखिर मैं इकलौता लड़का हूँ, अगर गलती कर दिया तो क्या किया। लेकिन दोस्तों, माता-पिता की जो डाँट होती है, वो कहीं न कहीं हमें प्रसाद के रूप में काम करती है। लेकिन वह लड़का अपने प्यार को पाने के लिए प्यार में अंधा होकर के अपने माता और पिता दोनों को एक जो रॉड होता है, उस रॉड से मारते-मारते पूरी तरीके से जब मर जाते हैं, तब उनके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर के उन्हें आग लगा देता है। दोस्तों, फिर वह बताता है कि मैं जो एक नशीली गोली होती है, उस नशीले को ऑनलाइन मँगाता है और पिताजी को खाने के बाद लस्सी में अपने माता और पिता को मिला कर के पिला देता है। जब माता-पिता दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं, तब लगभग 1 बजे के बाद वह इस घटना को अंजाम देता है। दोस्तों, जो माता-पिता अपने बच्चों के लिए दिन-रात मेहनत करके, अपना सर्व कुछ अर्पण-दर्पण कर के अपने बच्चों का पालन-पोषण करते हैं, वह बच्चे एक छोटे से अपने लाभ के लिए, अपने शौक के लिए अपने माता-पिता को यमलोक पहुँचा देते हैं। दोस्तों, अभी वो लड़का कस्टडी में है, उसके ऊपर जाँच बैठाई गई है। बैठाने के बाद जो भी विधिक कार्रवाई है, करने के बाद उसको जेल भेज दिया गया है। अब आने वाला वक़्त बताएगा उसे कितनी सज़ा होती है, उसके साथ न्यायालय कैसा व्यवहार करेगा, ये भविष्य का विषय है। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।